ईरान अमेरिका जंग फिजाओं से उतरकर पानियों में आ गई। अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ में कई समुद्री ड्रोन्स छोड़ दिए और ईरान ने भी इन समुद्री ड्रोन्स से निपटने के लिए एक नया सिस्टम मुतारिफ करा दिया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ समुद्री ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका ने छोड़े हैं और ईरान ने भी उनका हल निकाल लिया है, उनसे कैसे निपटना है। एक दिफाई निज़ाम ईरान ने नस्ब किया है। इस सारी सूरत हाल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, पहले तो बात यह है कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन अगर मैं मुस्कुराता हूँ तो मैं इसलिए कि मैं दुनिया को बता रहा हूँ बार बार कि पानियों पे लड़ी जानी है जंग। भाई, पानियों पे लड़ी जाएगी और पानी ही आपको बताएगा कि आप फातेह हैं या मुफ्तू हैं। बिल्कुल ऐसे ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। देखें, इस वक्त अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान उनके मेरीन्स का हुआ है। अमेरिका के ख़ुद सदर कहते हैं कि अब्राहम लिंकन पर 111 मिसाइल आ रहे थे। यानी वो उनके खौफ का अंदाज़ा करें कि वो मिसाइल, इसका मतलब है इन्होंने गिने भी थे। बहुत इंटरसेप्ट भी होंगे, लेकिन मुझे पता है अब्राहम लिंकन जो है वो ज़ख्मी हुआ था, जराल्ड फोर्ट ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद जो ईरानी कश्तियाँ थी, तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, वो आती थी और ऑपरेशंस करती थी और जहाज़ों को नुकसान पहुँचाती थी। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट है CNN की और बहुत सारे दूसरे गैर मुल्की इदारों की भी, उनके ख्याल में कि ईरान के पास अंडर द सी ऐसा एक मिसाइल सिटी है जिसके अंदर कामाकाजी ड्रोन्स मौजूद हैं। ये कामाकाजी ड्रोन्स जो हैं ये गाइडेंस हासिल करते हैं बाइडो के ज़रिए, हाँ जी, बिल्कुल। जो एक सिस्टम है, चाइनीज़ सिस्टम है नेविगेशन का। और ये ईरान ने अब तक इसलिए रोक के रखे हैं कि ईरान चाहता है कि अगर बराह रास्त जंगी जहाज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और ये स्वाम अटैक के लिए होंगे। यानी इसमें क्रूज़, बैलिस्टिक, जो हवा में उड़ने वाला ड्रोन है वो, और समुंदर के अंदर चलने वाला ड्रोन। इससे पहले क्रूजियर के नाम पे एक ड्रोन जो है अमेरिका ने भी मुतारफ़ करा दिया है। ये क्रूजियर जो है ये एक 24 फीट की कश्ती है, बहुत तेज़ रफ्तार कश्ती है और उसके ऊपर एक कैमरा है और तकरीबन 1000 पाउंड इसके अंदर बारूद है और इसको इस्तेमाल किया गया है ईरान के साहिलों पर खड़ी कश्तियाँ या जहाज़ अगर खड़े हैं तो उनको तबाह करने के लिए। ये अब जंग जो है ये जहाज़ों से निकल के ड्रोन्स पर आ गई है। पहले फ़ज़ा में ड्रोन्स का मुकाबला हो रहा था, कहीं कहीं शायद 136 का पढ़ रहे थे, शायद 136 का। फिर हमने पढ़ा MQ-9 ड्रोन्स जो थे अमेरिका के, वो फ़ज़ा में थे। अब ये समुद्री ड्रोन्स का मुकाबला है और ये बड़ी तेज़ रफ्तार दोनों तरफ। मैं सिर्फ ये नहीं कहता, इस वक्त ईरान के पास एक बड़ा महफूज ज़हीरा जिसको मिसाइल सिटीज़ कहा जाता है, वो कहते हैं कि समंदर के अंदर उसने बना रखा है और उसमें ये ड्रोन्स मौजूद हैं। अब अमेरिका ने क्योंकि कामाकाजी यानी वन साइडेड सुसाइडल ड्रोन्स जो हैं क्रूजियर के नाम पर बनाए हैं और चला दिए हैं आबने हरमज़ में, ईरान की बंदरगाहों पर जो खड़े जहाज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। ईरान ने बड़ी स्मार्टली अपने वो ड्रोन्स जिनको वो समुंदर में इस्तेमाल कर सकता था पहले भी, उसने नहीं इस्तेमाल किया था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप एक वेपन इस्तेमाल करते हैं, लेट से आपने खैबर शिकन इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आपको जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि अमेरिका उसका मुतबादल कोई जो उसको तबाह करने के लिए जो है वो कोई चीज़ बना ले या नई चीज़ इंस्टॉल कर दे। इसीलिए ये बचा के रखे गए थे ताकि जब अमेरिका अपने ड्रोन्स, समुद्री ड्रोन्स जो है उनको समंदर के अंदर आबने हरमुज़ के अंदर लेकर आए तो ये इनको इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ जो आबने हरमुज़ का 23 किलोमीटर का एरिया है, इसमें 10 किलोमीटर वो एरिया है जिसमें इस वक्त भी ईरानी क्या उसको बोलते हैं, बारूदी सुरंगें जो हैं वो मौजूद हैं, वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में बड़े जहाज़ जो हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई गुजरेगा तो वो ईरान का बताए हुए रास्ते से गुजरेगा और अगर उसके बताए हुए रास्ते के बगैर गुजरने की कोशिश करेगा तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएंगी। इसलिए छोटी कश्तियों का इस्तेमाल जो था वो बड़ा ज़रूरी था। और फिर मेरीन्स का आपको याद होगा कि हमने किया था कि मेरीन्स को उतारा जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, खाक जजीरे के पास पे, और वहाँ पर कब्ज़ा किया जाएगा। और मैंने उस वक्त भी कहा था ये इतना आसान नहीं है जितना इंटरनेशनल मीडिया इसको उछाल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। इसी वजह से अभी तक हिम्मत नहीं हुई अमेरिका की वहाँ पर अपने मरीन्स उतारने की। अगर 42 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के जहन में खाक जजीरा था तो ईरानियों के जहन में तो ये उस वक्त से है जब से खलीज फारस मौजूद है। उनको पता है कि उनकी सारी आयल की इंस्टॉलेशन या आयल की तरसील जो है इसी जजीरे से होती है, तो उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने और इकदाम किए होंगे
मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ ईरान के पास वन साइडेड समुंदरी ड्रोन्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि इन ड्रोन्स का मुकाबला करेंगे जिनको उतारा गया है, बल्कि उनके पास ऐसी छोटी बारूदी सुरंगों के जाल हैं जिनमें ये क्रूज़र्स जो हैं फंसेंगे और तबाह होंगे। देखिए, अमेरिका इनको सैटेलाइट की मदद से गाइड कर रहा है और इनके ऊपर लगे कैमरे के ज़रिए से है वो काफ़ी दूर से इमेजेस जो है वो हासिल करता है और उसी में जाकर ये टकरा जाते हैं। लेकिन ईरान तो मैं समझता हूँ इनसे अगली चीज़ों पर चला जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, फिर एक गाइडेंस सिस्टम जो है वो किसी ना किसी से नेविगेशन का सिस्टम ले रहे होंगे। ईरान तो चला गया कि उसने फाइबर ऑप्टिक पे जाके ड्रोन्स उड़ा लिए, छोटे ड्रोन्स, कैमरा भी लगा है, टैंक तबाह कर देते हैं। तो ये कश्तियाँ कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान शायद ना पहुँचा सकें। इससे बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिका का ख़ुद का होगा, क्योंकि ये इस जंग में पहली मरतबा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इसको अगर ईरान ने तबाह करने में कामयाब हो गया तो समझे कि अमेरिका का एक और प्लान, एक और उसकी स्ट्रेटजी या एक और उसका वेपन जो है नाकाम होगा। उसी तरह से जैसे उसका KC-135 नाकाम हुआ, जैसे उसका F-35 नाकाम बिल्कुल, हुआ। उसके जितने प्लान्स थे अब तक तकरीबन सब नाकाम हो चुके हैं। अगर कोई नया प्लान लेके आता है तो ईरान उसको भी नाकाम कर देगा। देखिए, ये तो नया प्लान है। हाँ जी, ये बिल्कुल। इससे और पहले ये इस 28 नए फरवरी प्लान से- को भी जो है ना, ईरान ने इसका भी पूरा तोड़ रखा होगा अपने 28 पास। फरवरी से आज 13 जुलाई है। तो मुझे आप बताएं कि ये इन माह में, इन 6-7 माह में ये बिल्कुल एक नई चीज़ है जो हम अपने देखने वालों को बता रहे हैं कि अमेरिका ने क्रूज़र के नाम पर नए ड्रोन्स जो हैं उतारे हैं। लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात इसलिए नहीं है कि उससे पहले ही ईरान ये चीज़ें बना चुका है। ईरान को अंदाज़ा था कि उसका किस दुश्मन से वास्ता है, इसलिए उसने ऐसी चीज़ें बनाई जो कीमतन बहुत सस्ती थी लेकिन इफेक्टिवनेस उसकी बहुत ज़्यादा थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो शायद 136 है। 55 सीसी का इंजन है और वो उसको रोकने वाला कोई चंद हज़ार रुपए का ड्रोन है और तबाही बर्बादी मचाता है। तो इसी तरह से उनके पास ऐसी छोटी कश्तियाँ जो बहुत तेज़ रफ्तार हैं, ऐसे छोटे ड्रोन्स जो इस ड्रोन से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं और वो तैयार हैं। और अमेरिका अगर इन ड्रोन्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा तो ईरान बड़े पैमाने पर अमेरिका की तबाही मचाएगा। बल्कि अब ये लड़ाई, आपने बिल्कुल शुरू में सही लफ्ज़ बोला कि आसमान पर थी, आसमान में हम ड्रोन्स और जहाज़ देख रहे थे, अब ये समुंदर में उतर आई है। अब समुंदर में भी इसने अभी ज़ेरे समंदर जाना है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल, वो जिसे कहते हैं ना कि घुमसान का रन, अब लगता है कि आबना हुर्मुज़ में घुमसान का रन पड़ने वाला है। और ये इसका नुकसान जो है वो तमाम खलीजी ममालिक होना है। मैं आपको बताऊँ, जो इस वक्त कुछ लोगों का सिलसिला जो था तजारत का वो चल भी रहा था ईरान के बताए हुए रास्ते पे भी, वो भी बंद हो जाएगा। क्या अमेरिका और दुनिया अफोर्ड करती है कि आपने हुर्मुज़ जो है ये हमेशा हमेशा के लिए ईरान बंद कर दे? अगर ये चाहते हैं तो इस जंग को मज़ीद तोसी दे लें, मज़ीद वसी कर लें। लेकिन ये कामाकाजी अगर बनाते हैं, कश्ती बना के लाए हैं, तो ईरान जो है इससे पहले ये सारे तजर्बात कर चुका है। वो अपने घर में बैठा है, वो हर आने वाले दिन के साथ एक नया वेपन जो है वो निकालता है और उसको इस्तेमाल करता है। बल्कि मैंने एक दफ़ा आप ही ने लफ्ज़ बोला था कि तजर्बागाह बनाया हुआ है। बिल्कुल, तजर्बागाह बनाया हुआ है, नया सरप्राइज बॉक्स खोलते हैं, उसमें से नई चीज़ निकालते हैं और हमला कर देते हैं। और ये जो निकाला है क्रूज़र, इसके मुकाबले में भी आप देखिएगा कि सरप्राइज़ बॉक्स खुलेगा और उसमें से एक ऐसा ड्रोन या ऐसा असला बरामद होगा जो इनको नाकाम कर देगा। जिस तरह से F-35 दोबारा ईरान की ऊपर नहीं आया, MQ-9 जो गिराए हैं उसके बाद से MQ-9 की महदूद होगी परवाज़ें, इसी तरह इनकी जो नकलो हरकत है वो भी महदूद है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।